स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 9 में हम स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अंशतः क्रम संबंध। कोई समुच्चय, कोई सेट कैपिटल ए है और उस पर एक रिलेशन डिफाइंड है कैपिटल आर। यही रिलेशन आर जो है वो अंशतः क्रम संबंध यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है यदि यह तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेकंड है प्रतिसममित, एंटीसिमेट्रिक। दैट मीन्स फॉर ऑल AB belongs to capital A. If A related to B and B related to A, it implies A equal to B. And third property is transitive, संक्रामक. That means ABC belongs to capital A and A related to B and B related to C. It implies A related to C. जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तब वो रिलेशन आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर हमने लिया है कैपिटल आर और उसमें रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है लेस और इक्वल का। ये जो रिलेशन है वो अंशतः क्रम संबंध है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। कैसे? फर्स्ट है कि यह स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्योंकि ए लेस इक्वल लिख सकते हैं हम ए, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू ए। सेकंड है प्रतिसममित, एंटीसिमेट्रिक, मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यदि हम ऐसा लिखें ए लेस इक्वल टू बी और b लेस इक्वल टू ए तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी और यही है एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है संक्रामक, ट्रांजिटिव। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर हम a लेस इक्वल b लिखें और b लेस इक्वल c लिखें तो ये क्या इंप्लाइज करता है? a लेस इक्वल c। दैट मीन्स a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, इट इंप्लाइज a रिलेटेड टू c। तो ये लेस इक्वल का जो रिलेशन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पूर्ण क्रम संबंध, टोटल ऑर्डर रिलेशन। कोई सेट कैपिटल ए पर एक रिलेशन आर टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, स्वतुल्य हो, सेकंड ट्रांजिटिव हो, थर्ड एंटीसिमेट्रिक हो और फोर्थ जो है द्विविकल्पता का नियम, लॉ ऑफ डायकोटोमी। दैट मीन्स ये नियम कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम लें तो या तो ए रिलेटेड होगा बी से या बी रिलेटेड होगा ए से। मतलब ए के कोई भी दो अवयव एक दूसरे के तुलनीय होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है कैपिटल आर वो इस लेस इक्वल के रिलेशन जो है वो उस कैपिटल आर पर पूर्ण क्रम संबंध है, टोटल ऑर्डर रिलेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अंशतः क्रमित समुच्चय। इसे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या पोसेट भी कहते हैं। अगर p लेस इक्वल p जहाँ पर कोई एक सेट है और लेस इक्वल उसमें रिलेशन है तो ये जो पेयर है p लेस इक्वल का इसे ही पोसेट अंशतः क्रमित समुच्चय कहते हैं जहाँ p सेट के लिए जो लेस इक्वल का रिलेशन जो है वो अंशतः क्रम संबंध हो। एग्जाम्पल, जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसमें लेस इक्वल के रिलेशन के साथ ये एक पोसेट होता है। डेफिनेशन है हैज आरेख, हैज डायग्राम। एक अंशतः क्रमित संबंध का जो आलेखी निरूपण होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा जिसमें सभी तीर मुखों, दैट मीन्स जो एरो हेड्स होगा ऊपर की ओर चिन्हित है, ऊपर की ओर एरो कर रहा है ऐसा समझा जाए, उसे हैज आरेख कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट हमने लिया है कैपिटल ए 1 2 3 6 12 24 एंड 36 और इसमें जो रिलेशन है क्रम संबंध जो है लेस इक्वल का वो इस प्रकार से डिफाइन है कि हम ए लेस इक्वल टू बी लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ जब a डिवाइड करेगा b को, a डिवाइड्स b, तब हम a लेस इक्वल b लिख सकते हैं। तब ये जो a और लेस इक्वल का जो हैज डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा। चूंकि 1 जो है 1 डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा? 2 को और 3 को। 2 डिवाइड करेगा 6 को, 3 डिवाइड करेगा 6 को, तो यहाँ पर हमने 6 लिखा है। फिर ऊपर एरो लगा के 6 डिवाइड करता है 12 को, फिर यहाँ से एरो लगा के हमने लिखा है 12 डिवाइड 36 एंड 12 डिवाइड 24। तो ये जो डायग्राम है यही क्या है? अंशतः क्रम इसका हैज आरेख है। श्रृंखला देखते हैं, चेन।
किसी अंशतः क्रमित समुच्चय ए लेस इक्वल हेतु ए का कोई अगर हम सबसेट लें कैपिटल सी, उसी सी सबसेट को हम श्रृंखला या चेन कहेंगे यदि सी के कोई भी दो अवयव, प्रत्येक दो अवयव आपस में रिलेटेड हो, मतलब या तो ए लेस इक्वल बी हो या तो बी लेस इक्वल ए हो, तब हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी के लिए तब वो जो उपसमुच्चय सी है वो चेन श्रृंखला कहलाता है। प्रति श्रृंखला एंटी चेन कोई अंशतः क्रमित समुच्चय है ए लेस इक्वल का, उसके हेतु ए का जो एक सबसेट लेंगे कैपिटल बी, वो प्रति श्रृंखला कहलाता है यदि बी के कोई दो भिन्न भिन्न अवयव संबंधित न हो। बी के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, वो अगर आपस में संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो उसे एंटी चेन कहेंगे। और चेन में क्या था, उसके कोई भी दो अवयव जो है, प्रत्येक दो अवयव एवरी टू एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने एक सेट लिया है ए और रिलेशन है डिवाइड का, तो इसमें अगर ए की वैल्यू हम ये लें तो ये जो 1 2 6 होगा, 1 2 6 हम इसका एक सबसेट बना रहे हैं, और 12 और 36 ये दोनों चेन है, श्रृंखलाएं हैं। क्यों? क्योंकि इसके हर एक दो एलिमेंट जो है आपस में रिलेटेड है। 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 6, 1 डिवाइड्स 6 आपस में रिलेटेड है। इसके भी हर एक, इसमें तो दो ही एलिमेंट है, ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन ये जो है 24 और 36 एंटी चेन है, प्रति श्रृंखला है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है डिवीजन के द्वारा, क्योंकि 24 डज नॉट डिवाइड 36। डेफिनेशन देखते हैं मैक्सिमल एलिमेंट का उच्चिष्ट अवयव। मान लेते हैं कैपिटल पी लेस इक्वल ये जो है एक पोसेट है, अंशतः क्रमित समुच्चय है। पी का एक अवयव, एक एलिमेंट स्मॉल एम उच्चिष्ट अवयव मैक्सिमल एलिमेंट कहलाता है यदि पी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, अगर हम m लेस इक्वल टू x समझें तो ये m इक्वल हो जाएगा x के। दैट मीन्स ये है कि m मैक्सिमम एलिमेंट होगा अगर m से ग्रेटर कोई और एलिमेंट है, ऐसा अगर हम कह दें तो ये पॉसिबल नहीं है, m खुद x के इक्वल होगा। दैट मीन्स उच्चिष्ट अवयव वह है जो किसी अवयव से छोटा नहीं है, और किसी अवयव से अगर हम लेस इक्वल दर्शाएं तो वो अवयव वो खुद होगा। एग्जाम्पल के लिए किसी पोसेट पी लेस इक्वल हेतु जहां कैपिटल बी जो है वो कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 है, इसके लिए 4 उच्चिष्ट अवयव है, 4 मैक्सिमल एलिमेंट है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट जो है वो उनसे लेस इक्वल है। निम्निष्ट अवयव मिनिमल एलिमेंट, मान लेते हैं पी लेस इक्वल एक पोसेट है और पी का एक एलिमेंट स्मॉल एन, ये निम्निष्ट कहलाता है, मिनिमल कहलाता है अगर किसी x बिलोंग्स टू p हेतु। अब n को हम निम्निष्ट कह रहे हैं और n से भी लेस इक्वल कोई और है, अगर ऐसा हम कह दे तो वो x जो है वो खुद n होगा। दैट मीन्स n से निम्निष्ट और कोई एलिमेंट्स नहीं हो सकता। इसे सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि निम्निष्ट अवयव वह है जो किसी अवयव से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं लघुत्तम ऊपरी परिबंध, लीस्ट अपर बॉन्ड। मान लेते हैं पी लेस इक्वल एक पोसेट है और ए जो है उस कैपिटल पी का एक सबसेट है, तब ये जो u बिलोंग्स टू p है, p का एक एलिमेंट u जो है उस सबसेट a का ऊपरी या उच्च परिबंध या अपर बाउंड कहलाता है अगर कैपिटल ए के सारे एलिमेंट जो है, फॉर ऑल एलिमेंट्स a जो है वो लेस इक्वल हो u से, तो u क्या हो जाएगा, अपर बाउंड, उच्च परिबंध। अब आगे u जो है उसी a का लघुत्तम ऊपरी परिबंध या उच्चक या लिस्ट अपर बॉन्ड या सुप्रीमम कहलाता है यदि फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए u जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा उस a से, क्योंकि u को पहले तो ऊपरी परिबंध होना पड़ेगा अपर बाउंड, उसके बाद ए के और भी जितने परिबंध हैं, बाउंडेड हैं, अपर बाउंडेड हैं v, उनसे लेस इक्वल होना चाहिए। तभी ये जितने भी अपर बाउंडेड है, ऊपरी परिबंध है, उनसे अगर ये लेस इक्वल है तो इसे कहेंगे लघुत्तम ऊपरी परिबंध, लिस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में ये लिस्ट एलिमेंट है तो u इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ a या u इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए। नोट करके लिखेंगे, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं a और b और उनका अगर लघुत्तम ऊपरी परिबंध अगर हमको दर्शाना हो उसे हम a ज्वाइन b से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स a ज्वाइन b, इसका मतलब होगा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ a एंड b। नेक्स्ट डेफिनेशन महत्तम निम्न परिबंध, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मान लेते हैं p और लेस इक्वल एक पोसेट है, a उसका सबसेट है p का, एक स्मॉल l बिलोंग्स टू कैपिटल p जो है उस a का निम्न परिबंध लोअर बाउंड कहलाता है यदि
ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए एल क्या होगा, लेस इक्वल होगा ए। दैट मीन्स एल जो है वो लोअर बाउंड, निम्न परिबंध हो गया। अब ये जो एल जो है निम्न परिबंध, ये महत्तम निम्न परिबंध हो जाएगा, यानी कि निम्नक यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम हो जाएगा अगर फर्स्ट वन तो ये है कि एल जो है वो लोअर बाउंड हो, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे लेस इक्वल हो। दैट मीन्स ये लोअर बाउंड होना चाहिए, निम्न परिबंध। और दूसरा, और भी ए के जितने भी निम्न परिबंध होंगे, मान लेते हैं स्मॉल एम, उन जितने भी निम्न परिबंध है लोअर बाउंड, उनमें वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो एक तो लोअर बाउंड होना चाहिए और बाकी लोअर बाउंड से ग्रेटेस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स एल हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल ए या इन्फीमम ऑफ ए। नोट लिखते हैं, टू एलिमेंट्स का सेट है ए एंड बी, उनके महत्तम निम्न परिबंध ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ए मीट बी से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स ए मीट बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट डेफिनेशन, लैटिस, जालक। लैटिस क्या होता है, एक पोसेट एल लेस इक्वल को लैटिस या जालक कहेंगे अगर उसके हर एक दो एलिमेंट्स ए एंड बी के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम वो दोनों ही कैपिटल एल में एग्जिस्ट हो, एल में विद्यमान हो, वो हो जाता है लैटिस। एग्जाम्पल, एक सेट एन और रिलेशन है डिवीजन का। एन जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये जो डिवीजन का साइन है, विभाज्यता का संबंध है, ये जो है एक लैटिस होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट का अगर हम सुप्रीमम निकालें, ए ज्वाइन बी, सुप्रीमम, अब चूंकि डिवाइड का है, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, ए और बी जिसको डिवाइड करेंगे, ए ज्वाइन बी मतलब ए और बी जिसको डिवाइड करेंगे, लिस्ट सुप्रीमम, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, क्योंकि एलसीएम हम जानते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है ए और बी का। ए मीट बी मतलब कि हम क्या निकाल रहे हैं, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, और ए और बी दो नंबर का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होगा, चूंकि डिवीजन का साइन है मतलब ए और बी को डिवाइड करने वाला मैक्सिमम नंबर वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और किसी भी दो संख्याओं का जीसीडी जो होता है वो नेचुरल नंबर में विद्यमान होता है, और उसी दो संख्याओं का एलसीएम भी उसी कैपिटल एन में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स एन और ये डिवीजन का जो ये पोसेट है वो एक लैटिस होगा, जालक होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं कैपिटल एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, और पी ऑफ एस जो है उसका पावर सेट है, घात समुच्चय। वी हैव टू शो दैट पी एस विथ रिलेशन सबसेट और इक्वल का ये जो है एक लैटिस है। सॉल्यूशन, लैटिस के लिए क्या दर्शाना है कि उनके हर एक दो एलिमेंट्स का सुप्रीमम और एल्स इन्फीमम उसी सेट में होना चाहिए। तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं। माना पी एस लेस इक्वल, ये सबसेट और इक्वल का साइन जो है पी एस सबसेट और इक्वल हेतु किसी कोई दो मेंबर लेते हैं उसमें से ए और बी। अब ए ज्वाइन बी क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए बी। ए बी का सुप्रीमम क्या होगा, चूंकि साइन है सबसेट का, तो ए और बी किसके अंदर होंगे, ए यूनियन बी के अंदर होंगे। वैसे ही ए मीट बी दैट मीन इन्फीमम ए एंड ए बी, तो इनके अंदर कौन होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट होगा। अब ये दोनों ही पीएस में अंतर्विष्ट हैं, दोनों ही पीएस में बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स इनका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही पी ऑफ एस में बिलोंग करते हैं, सो एक लैटिस होगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल एस एक सेट है ए एंड बी का, और पी ऑफ एस इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, फाई सिंगल्टन ए सिंगल्टन बी एंड सेट ए बी। तब इसका जो हैश डायग्राम अगर बनाएंगे, फाई जो है सबसेट है ए का, सबसेट है बी का, और ए सबसेट है ए बी का, बी सबसेट है ए बी का, तो इसके हैश डायग्राम से स्पष्ट है कि इसके कोई भी दो मेंबर लेंगे, जैसे हमने ए लिया और बी लिया, तो इनका इन्फीमम क्या होगा, फाई, और इन दोनों का सुप्रीमम क्या होगा, ये ए बी। अगर हम इन दोनों को लेते हैं ए बी और बी को, तो इनका इन्फीमम होगा बी और इनका सुप्रीमम क्या होगा, ए बी। तो कोई भी दो सदस्य के लिए, मेंबर्स के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम जो है उसी पी ऑफ एस में विद्यमान है। एक हमने एग्जांपल के इसी में से सुप्रीमम ऑफ ए एंड ए बी, ए और ए बी का सुप्रीमम है ए बी जो इसमें बिलोंग है। इन्फीमम ऑफ ए और बी ए बी अगर लेंगे तो ए आएगा जो इसी में बिलोंग है। मतलब इसके कोई भी दो मेंबर के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम इसी सेट में बिलोंग करता है। अतः पीएस जो होगा सबसेट और इक्वल के रेस्पेक्ट में एक लैटिस होगा, जालक होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रूव दैट ए मीट ए इक्वल टू ए ज्वाइन ए इक्वल टू ए।
तो ये वर्ग सम नियम है फर्स्ट आइडम्पोटेंट लॉ। कोई लैटिस एल लेस इक्वल हेतु अगर ए उसका एलिमेंट है कैपिटल ए का, तो ए मीट ए वो ए होगा और ए ज्वाइन ए इज आल्सो ए। प्रूफ ऑफ वन देखते हैं। माना ए बिलोंग्स टू एल, ए मीट ए, डेफिनेशन है इन्फीमम ऑफ ए एंड ए, ये दोनों सेम एलिमेंट है तो इनका इन्फीमम क्या होगा, स्वयं ए होगा। दैट मीन्स ए मीट ए इक्वल टू ए, दिस प्रूव्ड। प्रूफ ऑफ सेकंड देखते हैं। ए ज्वाइन ए दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ ए एंड ए, दोनों सेम एलिमेंट है, इनका सुप्रीमम होगा ए, तो ए ज्वाइन ए इक्वल टू ए, दिस प्रूव्ड। सेकंड प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, ये कहता है कि ए मीट बी कैन बी रिटन एज बी मीट ए एंड सिमिलरली ए ज्वाइन बी कैन बी रिटन एज बी ज्वाइन ए। प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तब ए मीट बी डेफिनेशन होता है इन्फीमम ऑफ ए एंड बी। इन्फीमम ऑफ ए एंड बी को हम लिख सकते हैं इन्फीमम ऑफ बी एंड ए, इसको हम लिख सकते हैं बी मीट ए, दैट मीन्स ए मीट बी इक्वल टू बी मीट ए। प्रूफ ऑफ टू सिमिलरली ए ज्वाइन बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी, वी कैन राइट इट सुप्रीमम ऑफ बी एंड ए and it can be written as b join a, so it implies a join b equal to b join a, this proved. Third property associative law, सहचर्य नियम, it says that a meet b meet c equal to a meet b meet c, ब्रैकेट चेंज हो गया है सेम ज्वाइन में, ये ज्वाइन वाला होमवर्क है। हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ वन, मान लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एल, एल के 3 एलिमेंट्स हैं और ये जो बी मीट सी है दैट मीन्स इन्फीमम ऑफ बी एंड सी, इसको हम नया नाम दे देते हैं स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी इक्वल टू बी मीट सी, दैट मीन्स स्मॉल डी इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ से डी जो है वो बी और सी का क्या है, निम्न परिबंध है, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड है मतलब डी लेस इक्वल होगा बी से और यही डी लेस इक्वल होगा सी से। दिस इज इक्वेशन 1। अब मान लेते हैं ए मीट डी, अब यहाँ से ए मीट इसको तो हमने डी मान लिया है, तो ए मीट डी इक्वल टू हमने एल मान लिया, डी के जगह पर हम ये ऐसा रख देते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ ए एंड डी, मतलब एल जो है ए और डी का निम्न परिबंध लोअर बाउंड है, दैट मीन्स एल लेस इक्वल होगा ए एंड एल लेस इक्वल डी। अब यहाँ से इक्वेशन समीकरण 1 से हम देख चुके हैं कि डी लेस इक्वल बी है, डी लेस इक्वल सी है, तो इसमें रख देंगे तो एल क्या होगा, लेस इक्वल बी एंड एल लेस इक्वल सी। दिस इज इक्वेशन 2। तब L जो होगा, अब ये चूंकि L जो है ए बी सी तीनों से लेस इक्वल है, मतलब इन तीनों का निम्न परिबंध है। अब मान लेते हैं एक दूसरा स्मॉल m है, वो ए बी सी का निम्न परिबंध है। अगर m भी ए बी सी का लोअर बाउंड है तो m लेस इक्वल ए, m लेस इक्वल बी और m लेस इक्वल सी होगा। अब m जो है वो BC का निम्न परिबंध है। अगर हम B और C को लेकर चलें तो B और C का निम्न परिबंध है, लेकिन D क्या था, BC का महत्तम निम्न परिबंध है। हमने यहाँ पर मान लिया था D इक्वल टू इन्फीमम ऑफ BC, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, महत्तम निम्न परिबंध, BC का महत्तम निम्न परिबंध है। और यहाँ पर M क्या है, BC का निम्न परिबंध है। ये केवल लोअर बाउंड है, लेकिन D ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, दैट मीन्स M जो होगा इस D से लेस इक्वल होगा। पुनः M लेस इक्वल है A यहाँ से, M लेस इक्वल है D यहाँ से, और L क्या है, इन्फीमम ऑफ A एंड D, मतलब M जो है AD का निम्न परिबंध है, लेकिन L जो है वो AD का महत्तम निम्न परिबंध है, मतलब M डेफिनेटली लेस इक्वल होगा L से। तो ये क्या इंप्लाई करता है, चूंकि M भी निम्न परिबंध था ABC का, L भी निम्न परिबंध था ABC का, लेकिन M लेस इक्वल है L से, दैट मीन्स L जो है ABC का महत्तम निम्न परिबंध हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो हम लिख सकते हैं L इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ABC। तो L को हमने क्या माना है, A मीट B मीट C और इन्फीमम ऑफ ABC। उसी तरह हम क्या शो कर सकते हैं कि A मीट B मीट C ये इन्फीमम हो जाएगा ABC का, दोनों को कंबाइंड करेंगे 3 और 4 से, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। दिस कंप्लीट द प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अवशोषण नियम, अब्जॉर्प्शन लॉ। मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल L, तो अब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि ए मीट ए ज्वाइन बी इक्वल टू ए। यहाँ मीट और यहाँ ज्वाइन का साइन है और यहाँ पर ए और ए दोनों कॉमन है, तो ये अब्जॉर्ब्स होके ए हो जाता है, ये प्रॉपर्टी का कहना है। ए ज्वाइन ए मीट बी, इसकी वैल्यू ए। प्रूफ ऑफ 1 देखते हैं, सेकंड प्रूफ होमवर्क है। फर्स्ट प्रूफ में देखते हैं सिंस ए लेस इक्वल ए, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लेस इक्वल लैटिस के लिए लेस इक्वल जो है स्वतुल्य प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, सो वी कैन राइट ए लेस इक्वल ए।
तथा ए को हम लिख सकते हैं लेस इक्वल सुप्रीमम ऑफ ए बी, ए बी का जो भी सुप्रीमम होगा उससे लेस इक्वल होगा। तो ए लेस इक्वल सुप्रीमम को लिख सकते हैं ए ज्वाइन बी, ए लेस इक्वल है ए से और ए लेस इक्वल है ए ज्वाइन बी से। दैट मीन्स ए जो है इस ए और इस ए ज्वाइन बी का निम्न परिबंध है, लोअर बाउंड है। तो अब इसका निम्न परिबंध है मतलब इनके जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उनसे क्या होगा, लेस इक्वल होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लिख सकते हैं ए मीट ए ज्वाइन बी, दिस इज इक्वेशन 1। पुनः ए मीट ए ज्वाइन बी, ये जो ए मीट ए ज्वाइन बी है इसका मतलब होता है मीट की जगह हम लिखेंगे इन्फिमम ऑफ ए एंड ए ज्वाइन बी। अब इन दोनों का जो भी इन्फिमम होगा वो किससे लेस इक्वल होगा, इस ए से भी लेस इक्वल होगा, इससे भी लेस इक्वल होगा। हम किसको लेकर चल रहे हैं, लेस इक्वल ए। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो ए मीट ए ज्वाइन बी इक्वल टू ए आ जाएगा, दिस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं एल लेस इक्वल एक लैटिस है, एक जालक है और ये मीट और ज्वाइन जो है एल में क्रमशः अवसंधि व सम्मिलन संक्रियाओं को निरूपित करता है। तब कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी जो कैपिटल एल में है उसके लिए सिद्ध ये करना है कि ए लेस इक्वल बी इफ एंड ओनली इफ ए मीट बी इक्वल टू ए। दैट मीन्स एक बार हम इसको मानकर चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, एंड सेकंड टाइम ये मानकर चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ में नेसेसरी पार्ट, आवश्यक प्रतिबंध या फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं कि ए मीट बी जो है वो ए के इक्वल है। प्रूफ करना है ए लेस इक्वल बी, तो ए मीट बी ए इक्वल है ए, दिस इज इक्वेशन 1। पर ए मीट बी हम क्या जानते हैं डेफिनेशन से, ये होता है इन्फिमम ऑफ ए एंड बी। तो ए मीट बी इन्फिमम है इन दोनों का, मतलब ए मीट बी इन्फिमम की जगह हम लिख सकते हैं लेस इक्वल इस ए से और ये लेस इक्वल है इस बी से। तो इसको लेकर चलेंगे तो ए मीट बी लेस इक्वल टू बी से। तो इक्वेशन 1 में ए मीट बी की जगह ए है, इसके जगह हम ए रख देंगे, ए लेस इक्वल बी, ये प्रूफ हो गया। सफिशिएंट पार्ट, पर्याप्त प्रतिबंध या सेकंड पार्ट में अब ये मानकर चलते हैं कि ए लेस इक्वल बी, दिस इज इक्वेशन 2। सिंस ए लेस इक्वल ए बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अब देयरफॉर ए लेस इक्वल बी भी है और ए लेस इक्वल ए भी है। दैट मीन्स ए जो है इस ए और बी का क्या है, लोअर बाउंड है, निम्न परिबंध है। तो ए और बी का लोअर बाउंड है, दैट मीन्स उनके जो इन्फिमम ऑफ ए बी होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उससे लेस इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए मीट बी इक्वेशन 3। परंतु हम क्या जानते हैं, ए मीट बी जो है वो ए से भी लेस देन होता है, बी से भी लेस देन होता है, मतलब ए मीट बी इस ए से क्या होगा, लेस इक्वल। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए मीट बी इक्वल हो जाएगा ए से। तो दिस कंप्लीट द प्रूफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही।